मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी मैं भी बहुत हंसती थी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी। बारिश होती तो छत पर जाकर भीगती थी और रात को चांद देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। फिर तुम आए और धीरे धीरे मेरी सारी खुशियां तुम में सिमट गईं। पहली बार जब तुमसे बात हुई वो एक आम सा दिन था, ना कोई खास मौका, ना कोई खास वजह। तुमने बस कैजुअली पूछा, तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो? मैंने भी कैजुअली जवाब दिया, नहीं, बस सबके साथ नहीं बोलती। तुमने मुस्कुराकर कहा, फिर मेरे साथ बोला करो। पता नहीं क्यों, मगर तुम्हारी ये बात मेरे दिल में कहीं रह गई। उसके बाद बातें शुरू हुई, पहले थोड़ी थोड़ी, फिर लंबी लंबी। फिर वो वक्त भी आया जब हम बिना वजह के भी बात करते थे। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मैं भी कुछ नहीं कर रहा। और हम दोनों उस कुछ नहीं में सब कुछ ढूंढ लेते थे। तुम मेरी आदत बन गए थे। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले तुम्हारा नाम देखना, रात को सोने से पहले तुम्हारी आवाज सुनना, दिन में बार बार फोन चेक करना। शायद तुमने मैसेज किया हो, मैंने कभी लफ्जों में नहीं कहा, मगर हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। और तुम भी कहते थे, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। मुझे आज भी याद है वो रात। हम दोनों कॉल पर थे और तुमने कहा था, अगर सब कुछ हमारे खिलाफ भी हो गया ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैंने आंखें बंद करके बस हाँ कहा था, क्योंकि मैं यकीन कर चुकी थी। फिर अचानक तुम बदलने लगे। पहले तुम देर से रिप्लाई देते, फिर कभी कभी सीन करके छोड़ देते, फिर कई घंटों तक गायब रहते। मैं पूछती, सब ठीक है? तुम कहते, हाँ बस बिजी हूं। मैं खुद को समझाती रही, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो सच में बिजी होगा, मैं ही ओवरथिंक कर रही हूं। मगर दिल सब जानता था। फिर एक दिन तुमने रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। पहले एक दिन, फिर दो, फिर पूरा हफ्ता। मैंने तुम्हें कॉल की, बार बार की, मैसेज किए, लंबे लंबे, रोते हुए, प्लीज बात करो, मैंने क्या गलती की है, बस एक बार बता दो। मगर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, बस इतना सा, किसी और के साथ, नई जिंदगी, नई कहानी। और मैं वहीं रुक गई थी जहां तुमने मुझे छोड़ा था। उस दिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। मैं ना रो पा रही थी, ना हंस पा रही थी, बस खाली हो गई थी। मैंने खुद को बहुत कसूरवार समझा। शायद मैं खूबसूरत नहीं थी, शायद मैं बोरिंग थी, शायद मैं उस काबिल ही नहीं थी कि कोई मेरे लिए लड़ता। मैंने खुद को 1000 दफा तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सही साबित कर सकूं। रातों को मैं जागती रहती, तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ती, वो वॉइस नोट सुनती, वो आई एम ऑलवेज हियर वाले जुमले बार बार सुनती, और हर बार थोड़ा और टूट जाती। वक्त गुजरता गया, लोग कहते, तुम ठीक हो जाओगी। मैं मुस्कुरा देती, हाँ मैं ठीक हूं, मगर हकीकत मैं ठीक नहीं थी। मैं बस आदत डाल रही थी तुम्हारे बिना जीने की। 2 साल गुजर गए, मैंने खुद को संभाल लिया, या शायद छुपा लिया। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। अब मैं किसी पर जल्दी यकीन नहीं करती थी और किसी के जाने से खुद को नहीं रोकती थी। फिर एक दिन तुम दोबारा सामने आ गए। मैं एक बुक शॉप में थी और अचानक तुम नजर आए। दिल एक पल के लिए रुक गया, वही तुम, मगर अब मेरे नहीं। तुमने आकर कहा, कैसी हो? मैंने खुद को संभाला, ठीक हूं। तुमने कहा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता था। मैंने रोक दिया, अब जरूरत नहीं। तुमने धीरे से कहा, मैं मजबूर था। मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखकर कहा, मोहब्बत में कोई मजबूर नहीं होता, बस कोई किसी को चूज नहीं करता। तुम खामोश हो गए। फिर तुमने पूछा, क्या तुमने मुझे माफ किया? मैंने कुछ देर सोचा और फिर दिल से जवाब आया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, माफ करना अब जरूरी नहीं रहा। मैं वहां से चली आई। इस बार मैं नहीं रोई, क्योंकि मैं समझ चुकी थी तुम मेरी जिंदगी का अंत नहीं थे, बस एक सबक थे। अंत, कुछ लोग हमें अधूरा छोड़कर जाते हैं ताकि हम खुद को पूरा करना सीख सकें। और मैं अब भी वही हूं, बस अब किसी के वादों पर नहीं रुकती।